मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th के टॉपिक्स के बारे में। और इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का सॉल्यूशन बता दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप लोग अगर आप 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारा टॉपिक पहला है क्वेश्चन नंबर 4 से। देखते हैं कि 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अर्थात निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उस सारे सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो हमने पिछले वीडियो में और थ्योरी के क्लास में यह बता दिया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आज चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 3, 6, 9 और 12। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप गौर से देखिएगा। पहले आपको बताया गया था कि एक सच डेट करके आप लिखेंगे। क्या करके बताया गया था ना, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका एक ऐसा प्रॉपर्टीज लिखना है जिससे कि सारा एलिमेंट उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक सच डेट, आखिर आप गौर से देखिए ये है क्या, 3, 6, 9, 12। तो आखिर है क्या, ये 3 का पहाड़ा है तो 3n हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा है तो पहाड़ा तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस कितना 1 2 3 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। तो 1 से लेके क तक पढ़ना है, 4 तक, यानी n का जो वैल्यू आपको रखना है। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि n का वैल्यू 1 से लेकर और कितना तक 4 तक ना, 4 तक लिखना है। और वह भी याद रखिएगा कि n जो है वह नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। यानी कि n का वैल्यू जो यहाँ पर रखना है नेचुरल नंबर लेना है और 1 से लेकर कै तक रखना है, 4 तक रखना है। तो सोच लीजिए, 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 3 दूना 6 मिल जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 तिहाई 9 मिल जाएगा और 4 रखिएगा तो 3 चौका 12 मिल जाएगा। तो क्या आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? यही है सेट बिल्डर फॉर्म। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। कि आखिर ये है क्या, तो 3 का के पहाड़ा है, तो 3 का के पहाड़ा है तो इसलिए 3n लिख दिए। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो आपको लिखना ही है। और n का मान कहां से कहां तक आप पढ़िएगा तो देख लीजिए, 3 के 4 बार ही पढ़ना है, इसलिए हम 1 से लेकर 4 तक इस मान को लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, अगर इसमें डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको डाउट क्लियर कर देगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा ध्यान से, 2, 4, 8, 16 एंड 32, यही है ना। तो इसको हम ऐसे पहले लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। इस बात को पहले हम लोग एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए, 2 के पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा, 2 के पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। क्या आप लोग ये बात को समझते हैं? तो अब आप आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सोच लीजिए, सब में 2 2 2 2 2 है तो आप लिखिएगा x बराबर 2, ठीक है। और पावर में देखिए 1 2 3 4 5 तक पावर जा रहा है तो आप n लिखे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखे और n का मान 1 से लेके कै तक जा रहा है, 5 तक। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे कि n वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक रखना है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गया? हमको लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कि देख लीजिए, सब में कॉमन क्या है, 2 है,
तो आप x बराबर 2 के पावर n लिखेंगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि n का जो मान है वह 1 रखना है, 2 रखना है, 1.5 नहीं रख देना है, 2.5 नहीं रख देना है, इसीलिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखे हैं। 1 से लेके कितना तक रखना है? 5 तक रखना है। क्यों 5 तक ही रखना है? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक ही यह गया है। तो इसका आंसर जो है यह हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर भी उसी तरह का है, देख लीजिए 5, 25 और 125 और 625। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 5, 25, 125 और 625, यही है ना। इसको हम लोग पहले इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4। गौर से देख लीजिए, 5 के पावर 1 मतलब 5 आ जाएगा, 5 के स्क्वायर का मतलब आप लोगों को पता होगा 5 के स्क्वायर 25 होता है, और 5 के पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे तो 5 25 25 125 और 5 को 4 बार लिखेंगे तो 125 625 आ जाएगा। ठीक है, अब आप आराम से इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक सच दैट सोच लीजिए, सब में 5 कॉमन है तो आप x बराबर लिखेंगे 5 के पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का मान 1 से लेके पावर में क्या तक जा रहा है? 4 तक आप लिखेंगे n 1 से लेकर इस तरह से 4 तक। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये बताइए, ये 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। ये कौन सा संख्या है? 2, 4, 6, ये तो सम संख्या है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या ना। तो ये एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि सम प्राकृत संख्या है। हिंदी में भी इसको हम लिख देते हैं, एक सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। तो 4 नंबर तक तो हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और 5 नंबर देख लेते हैं, उससे पहले कि एक मिटाना होगा 5, यानी कि यह 5 नंबर में क्या है? 1, 4, 9 डॉट डॉट और 100। तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं? गौर से देखिए, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये 100 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण में। गौर से देखिए, 1, 2, 3 डॉट डॉट 10, यानी 1 से लेके कितना तक जा रहा है? 10 तक। तो आप x बराबर लिखेंगे पहले n, बढ़ रहा है, जो भी मान बढ़ रहा हो ना उसको n लिखिएगा, और पावर में देखिए, पावर में सब में 2 है तो आप n स्क्वायर लगाइएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लिखिएगा, क्योंकि आपको 1 से लेके कितना तक जाना है? 10 तक जाना है ना, 1, 2, 3। तो याद रखिए पावर क्या तक जाना है? पावर तो सेम है, बस यहाँ नीचे वाला वैल्यू बेस जो है वो वैल्यू जाएगा 1 से लेकर 10 तक। तो आप यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर इस तरह से 1 से लेके 10 तक, यानी 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, उस तरह से कितना तक? 10 तक रखना है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या कर रहा है? पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। यानी कि जो भी हमारे पास सेट्स दिया गया है, उन सारे सेट्स में जो एलिमेंट है, यानी जो अवयव या सदस्य है, उसको एक सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। इस दोनों क्वेश्चन को पहले आप एक बार जरूर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब एक सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आप बताइए, विषम प्राकृत संख्या है तो इसका आंसर तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारा संख्या हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इतना पर लिखकर डॉट डॉट लगा दिए। तो ये तो आपका ये सिंपल सा सवाल था।
ठीक है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x such that x is an integer और x lies between -1/2 and 9/2। मतलब x एक पूर्णांक है, यानी कि आपको पूर्णांक लेना है। x का जो मान है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, मतलब कि -1/2 और 9/2 के बीच में संख्या को लिखना है। तो इसको एक तरीका से हम बताते हैं, आप नंबर लाइन पर इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। बस पूर्णांक वैल्यू लीजिएगा, बीच में 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है और यहाँ पर -2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 4 होता है और यहाँ पर इंफिनिटी ले लिए और यहाँ पर 5 ले लिए। ठीक है, हम नंबर लाइन पर इसलिए समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नंबर लाइन पर बस याद रखिएगा, आपको यही सब पूर्णांक लेना है। पूर्णांक मतलब आपको बीच वाला वैल्यू इसमें नहीं लेना है, जो भी लेना है वो परफेक्ट नंबर लेना है, यानी कि पूर्णांक लेना है। तो आप देख लीजिए, माइनस में आधा, ये -1/2, तो यहाँ 1 है और माइनस में 1/2 यही होगा, -1/2, यही पॉइंट है -1/2। और उसके बाद फिर कह रहा है 9/2, तो 9/2 के आधा मतलब 9 के आधा, तो 9 के आधा कितना होता है 4.5, यानी यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ है 9/2, यहाँ यह पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स को आप सेट के रूप में आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस माइनस से हाफ के बाद में कौन सा आता है, 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि 5 नहीं होगा 4, ये देख लीजिए 9/2 से आपको छोटा लेना है, 4.5 से छोटा 4 है, यानी कि 0 से लेकर इसका 4 तक वैल्यू आएगा। यही हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। C बराबर कह रहा है x such that x is an integer and x square less than or equal to 4, यानी कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 4 के बराबर या 4 से कम आएगा। तो आप पूर्णांक लेना है, तो पूर्णांक आप लोग समझते हैं इंटीजर यानी नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसको आप नंबर लाइन पर बहुत ही अच्छा से आप लोगों को हम बता दिए थे कि आपको इस तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा नंबर लाइन हम खींचते हैं बट बीच वाला वैल्यू आप कभी मत लीजिएगा, ठीक है, जब भी परफेक्ट वैल्यू लेना है। यानी कि आप इधर -1 आ सकते हैं, -2 आ सकते हैं, इधर 1 आ सकते हैं और इधर 2 आ सकते हैं। तो आपको ऐसा x का मान रखना है। देखिए, इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे, इसका इस तरह से x का मान बताना है कि आपको स्क्वायर करने पर या तो 4 रहे या 4 से कम रहे। तो निगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो गौर से देखिए, यहाँ पर आप 3 तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 3 तो आप नहीं रख सकते हैं। -2 रख सकते हैं क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा +4, यानी 4 के बराबर तक चलेगा। और -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो यानी कि आप जो वैल्यू रख सकते हैं वो वैल्यू यही है 1 2, ये वैल्यू आपका आंसर है। कोई और संख्या अगर आप 2 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि आपको 4 तक ही लाना है और पूर्णांक लेना था, इसीलिए परफेक्ट वैल्यू यही सब है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, 4 नंबर का रहा है x such that x is a letter in the word loyal। ये जो लेटर है लॉयल है, इस शब्द का एक अक्षर है। तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं, ये सिंपल सा सवाल है, इसको आप आराम से आप लिख सकते हैं। लॉयल में मतलब कोई सारे एलिमेंट को लिखना है, बस एक बार लिखना है। तो पहले L लिखेंगे, उसके बाद O लिखेंगे, फिर लिखेंगे Y लिखेंगे, फिर A लिखेंगे और फिर L। तो L एक बार लिख चुके हैं तो अब हमको फिर से L लिखने की जरूरत नहीं है और यही हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या है, E बराबर x such that x is a month of a year not having 31 days, यानी कि एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात आप लोग समझते होंगे कि ऐसा महीना आपको लेना है जिसमें 31 दिन न होता है, यानी कि 28 से 29 दिन वाला चलेगा या 30 दिन वाला चलेगा। तो आपको 31 दिन वाला छोड़कर बाकी सारा मंथ को लिख देना है। तो आपका जो मंथ है वो है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और
और नवंबर, यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यही आपका 31 दिन छोड़कर सब मंथ है, यानी 30 दिन वाला ये सब है, और ये जो है 28 या 29 दिन है। तो 31 दिन छोड़कर बाकी सबको लिख देना था। तो ये तो हमको लगता है कि ज्यादा कोई भारी ये सवाल था ही नहीं कि ज्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान ही है, देखिएगा, एक सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, यानी कि आपको कहता क्या, के अंग्रेज एक्स जो है, एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आपको व्यंजन लिखना है, यानी वॉवेल नहीं लिखना है। तो ए तो नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, आई नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। तो आप सोचिए बी से स्टार्ट करेंगे और हमको के से पहले लिखना है, तो बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वॉवेल है, हमको कॉन्सोनेंट लेना है। एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे और जे लिखेंगे, और आई तो हम लोग लिखेंगे नहीं, और के से पहले ही है, के बाद हम लोगों को आगे नहीं पढ़ना है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इस बात को पहले हम लोग अच्छा से समझते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच the same set on the right described in the set builder form, यानी कि बाईं ओर जो रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। यानी कि इधर जो लिखा गया है, लेफ्ट साइड जो लिखा गया है, यह रोस्टर रूप में है, और जो राइट साइड लिखा गया है वह सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आपको इसमें मैच करना है, यानी कि मिलान करना है कि कौन किसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत ही आसानी वाला को पहले खोज लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और 4 को इधर है, 4 को इधर है, आपको मैच करना है। तो देखिए इधर से आपको मैच नहीं हो पाएगा, पहले आप लोगों को इधर से ही मैच इधर की ओर करना है। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, एक्स क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी कि एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यानी अभाज्य संख्या आपको लिखना है। तो अभाज्य संख्या आप बताइए, 2 से स्टार्ट होता है, पता है ना, 2 3 5 7 11 इस तरह से होगा, जो 6 को काट देगा। तो 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, उसके आगे तो कोई काटेगा नहीं। तो 2 3 हो गया, यानी कि ये जो आंसर आएगा 2 3, यानी कि 2 का जो आंसर आया ये आया। तो देखिएगा 2 का आंसर जो है हम मार देते हैं ए की ओर। ठीक है, तो इसको हम डबल दूसरा पेन से लिख देते हैं इस तरह से। तो गौर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसका आंसर ये हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको 6 की भाजक बताना था, और कैसा नंबर बताना था, अभाज्य संख्या। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो 6 का भाजक भी है। तो आपको एक समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिएगा, बी नंबर देखिए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये तो बहुत ही आसान है कि एक संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम इधर देख लीजिए कौन है, यही है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा ये होगा, यानी कि 4, बी का 4, यानी 4 का बी आंसर, 4 का जो हमारा आंसर आएगा वह बी होगा। तो देख लीजिए, हम 4 का आंसर में क्या लगा है, बी लगा है, और 2 का आंसर ए हो गया। तो अब बच गया 2 को, एक को और खोज लीजिए, उसके बाद आराम से आप आराम से मार सकते हैं। देखिए एक देख लीजिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का तो ये फिक्स है। गौर से देखिएगा, मैथमेटिक्स का तो ये फिक्स हो गया, ये है ना, डी का 3 होगा, तो 3 का आप आराम से मार सकते हैं। 3 का जो आपका आंसर आएगा वह डी होगा। ये तो क्लियर है। तो सोचिए अब एगो बच गया, कौन बच गया, ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया, तो एगो सी बचा। और कैसे आया सी, सो देख लीजिएगा, सी क्या ऐसे देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 60। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या लेना है, और जो 6 को काटता हो। तो 6 को काटने वाला एक भी है प्राकृतिक संख्या में, 2 भी है, 3 भी है, और 6 भी है। तो आप देख लीजिए वही संख्या होगा, 1 2 3 और 6, यानी कि सी का जो आंसर होगा वह यह होगा। तो 1 का आंसर जो है वह आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये हो गया आपका मिलान। हमको लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज का अंक यहीं तक रोका जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा
लग रहा है, तो इसी तरह से डेली वीडियो हम डालते रहेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपका जो बताने वाला जो कंडीशन है वही अगर बताते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए